राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राधा कृपा में। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि पूरे ध्यान से सत्य घटना को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। अब आप बताइए कि हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगी कि ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारी वस्त्र चुराता है, कभी हमारी मटकियां फोड़ता है। खैर, हम भी बोल देंगे। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गईं कि ये क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियां ऋषि अगस्त को भोजन करवाकर वापस आने लगी और अगस्त ऋषि से कहा, अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियां मन में सोचने लगी, अभी हम इतना सारा भोजन लाए, इसे गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। और यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में गोपियों ने श्री कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया कि हे कृष्ण, हमारी शंका का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे भाव को देखकर तुम्हारे पीछे फिरता हूँ। मैंने वासना के तहत संसार नहीं भोगा है। मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली, हे भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने ही भोजन किया था, फिर भी वो बोले कि अगर अगस्त आजन्म उपवासी है तो यमुना मैया मार्ग दें। श्री कृष्ण, बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे भी दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त आजन्म उपवासी है। अगस्त मुनि भोजन करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में ये नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं, इसलिए वो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो अजन्म उपवासी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूं, मैं तुम सबका ऋणी हूं। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो साथियों, आप भी भगवान से प्रेम करिए। भगवान सिर्फ आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।